चमकावेगा। महक नोर हल्की महक कहाँ कसूता चारा रे खाने काम का लाल सायो गरीबा कार उखाड़ा रे। नेता नहीं गटायो तो ऐसा इंसान रे, नेता नहीं गटायो तो ऐसा इंसान रे। नोर की शान रे तविंद्र का ध्यान रे, तविंद्र का ध्यान रे, तविंद्र का ध्यान रे। रहता शहर का पानी आकर क्या वो भी लगाए ना, दीन दुखी के बाल। एक बार अपने बेटे अपने भाई का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबसे समर्थन की अपील करने के लिए, इस गन्नौर को बदलने की जिद को लेकर आपके बीच में आपके बेटे आपके भाई आ चुके हैं और अब सब मिलकर इस गन्नौर को बदलेंगे। और अब की बार इस गन्नौर में नेता नहीं बल्कि बेटा चुना जाएगा, क्योंकि ये पूरा गांव, ये ग्रामवासी, पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातर शक्ति, युवा साथी सभी ने बता दिया। इनके प्यार से सिद्ध होता है, इनके आशीर्वाद से सिद्ध होता है कि अब की बार गन्नौर बदलेगा। सबसे पहले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग कुछ मंच पे बैठे हैं, वो पगड़ी के साथ अपने बेटे का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमारा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर सबसे बड़ा मान सम्मान अगर कोई माना जाता है तो पगड़ी का मान सम्मान माना जाता है। ये पिता तुल्य बुजुर्ग जो ये गांव की पूरी सरदारी यहाँ पर आई है और ये सरदारी की पगड़ी, ये चौधरी की पगड़ी इन्होंने अपने बेटे के सिर पे रखी। इससे भी सिद्ध होता है कि इन्होंने सारी जिम्मेवारी, इस गन्नौर की जिम्मेवारी, इस गांव की जिम्मेवारी अपने बेटे को दी है और ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और इस गन्नौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। अभी कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, जिले सिंह हेडमास्टर जी, राज सिंह मलिक जी, हरिराम जी, मुकेश वाल्मीकि जी और सुल्तान वाल्मीकि जी और रामेर मिस्त्री जी। ये अभी कुछ युवा साथी और ये पिता तुल्य बुजुर्ग बड़ी माला के साथ अपने भाई अपने बेटे का स्वागत करेंगे। ठीक है भाई जी, फिर करता हूँ बात। ये जो मान सम्मान डबरपुर गांव के सभी ग्रामवासियों ने, सभी सम्मानितों ने, ये सारी गांव की सरदारी, ये मातर शक्ति, ये युवा साथी जो अपना प्यार ये दिखा रहे हैं अपने बेटे अपने भाई को, इससे सिद्ध हो गया ये पूरे गांव का आशीर्वाद अपने बेटे के साथ। एक बार जोरदार तालियां। ये प्यार, ये मान सम्मान, जो आशीर्वाद आपने अपने बेटे अपने भाई को दिया, ये मान सम्मान, ये आशीर्वाद इनको ताकत देने का काम करता है, इनको एक ऊर्जा देने का काम करता है। और एक समाज सेवी के लिए सबसे बड़ी चीज सिर्फ और सिर्फ आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है। यही प्यार, यही आशीर्वाद इनको ताकत देता, ऊर्जा देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सभी ग्रामवासियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, मातर शक्ति युवा साथियों का हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो आपने अपने बेटे अपने भाई को इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया और इस गन्नौर की लड़ाई में इनका समर्थन किया। और अब की बार ये सिद्ध है, ये गन्नौर बदलेगा और गन्नौर में जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। अभी इस समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं सबसे पहले नारे लगवाऊंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी से मेरा अनुरोध है, दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश से नारे लगाने हैं, पूरा जोश दिखाना है और आपकी आवाज गन्नौर के कोने कोने में जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं। भारत माता की। थोड़ी सी कसर रहेगी, थोड़ी सी और जोश दिखा दीजिए। भारत माता की। अभी
कुछ युवा साथियों ने नारे लगाने में कंजूसी दिखाई। ये तो भारत माता के नारे हैं और भारत माता के नारों के साथ हमारे हिंदुस्तान में हर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और एक बार अपने बेटे अपने भाई को भी महसूस करा दो, ये पूरा गांव उनके साथ है, 36 बिरादरी उनके साथ है। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, आपको दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलना है, दिल से आवाज निकलनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। इनको महसूस करा देना, ये पितातुल्लाह बुजुर्ग, ये मातर शक्ति है, गांव के सभी युवा साथी सब देवेंद्र कादियान के साथ, अपने बेटे अपने भाई के साथ हैं। और अब की बार सब मिलकर इस गनौर का विकास करेंगे, इस गनौर को बदलेंगे। देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार ताली अपने लिए बजा दीजिए, जो आपने इतना प्यार मान सम्मान अपने बेटे अपने भाई को देने का काम किया। हम सभी आपके दिल से आभारी हैं। अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं देवेंद्र कादियान जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं। दो जयकारे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। मैं बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आपने जय बोल ली। जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारी मातृशक्ति, हमारी माता बहनें पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठी हैं। गर्मी का भी मौसम है, काम का भी टाइम है, दाल ढोकरी का, रोटियां का, लेकिन फिर भी अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं। मेरे पितातुल बुजुर्ग गांव डबलपुर से, कई बुजुर्ग हमारे गांव पुरखास से, गोहांड से, बहुत सारे युवा साथी, मेरे नौजवान भाई यहाँ खड़े हैं, बच्चे भी हैं। सबका दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। शीला नु कह रहा है पुख्थड़े दे भी आ रहे, पुख्थड़े कर धन्यवाद। ये सारे मिलक मेल करा आपस में। मेरे हाथ में एक सम्मानित व्यक्तियों के नाम लिखे हुए मैं समझता हूं। इस कागज पे तो शायद 10-12 नाम हैं, लेकिन बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर ऐसी हैं जिनको मैं आज से नहीं, कई सालों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। हमेशा चाहे किसी भी बहाने से, किसी कार्यक्रम में, जब भी आपके बीच में आया हूँ, चाहे ब्याह शादी है या फिर कोई प्रोग्राम है, चुनाव है या और किसी घर में कोई फंक्शन है, हमेशा डबलपुर गांव से उतना सम्मान मिलता है जितना मुझे अपने गांव से मिलता है। इस चीज के लिए भी मैं सबका धन्यवाद करता हूं। युवा सरपंच भाई शीला, आप तो नंबरदार के हैं, बाकी तुम सरपंच को है ना। एक्स सरपंच हरिराम जी, मास्टर जी, जिले सिंह जी, परमानंद जी, महेंद्र जी, भाई कुलदीप हमारा पलड़ा सरपंच, प्रकाश भाई, ये जुकर इसमें लेकर आके नुए पुट हूं मैं। वैसे तो प्रोटोकॉल बनाकर, पर ये हमारे सारी जो टीम है ढाबे वाली, यही ना मेरा गुना, ये रात ने ढाबे चला, दिन में काम करें। अवाज सिंह नंबरदार जी, राज सिंह जो रविदास समाज से हैं, सुल्तान वाल्मीकि जी, मुकेश वाल्मीकि जी, बलराज वाल्मीकि जी, रामवीर मिस्त्री जी, लक्ष्मण जागड़ा जी, नरेश जागड़ा जी, मोनो भाई, और एक हमारे देश की
इस चुनाव में जो एमपी का चुनाव था, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था करनाल में जाके कि बोला भाई मेरा बाबू भी रह लिया 4-5 बार, मैं भी रह लिया कई बार, मेरे छोरे नहीं बना दो। एक साइड में नेता है जो परिवारवाद की राजनीति से आया है और एक साइड में है किसान का बेटा जिसने आज तक मेमोरी का भी चुनाव नहीं लड़ा, ना सरपंची का ना एमएलए का। आप जैसे परिवार से निकलकर मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं। अब आशीर्वाद मुझे दोगे या नेता को दोगे या बेटे को दोगे, ये फैसला करना। 15 साल वो नेता आपके बीच में रहा है। मैं मंच से दावे के साथ बोल रहा हूं, उस नेता ने हर गांव में 1 परिवार 2 परिवार, कोई बड़ा गांव होगा तो पुरखास जैसा 3 परिवार मिल जाएंगे, सिर्फ 2-3 परिवारों का ही भला किया। घर पे आना जाना उन्हीं के, काम करना उन्हीं का, लेकिन वोट लेने की बारी आती तो बड़े बड़े भाषण देके 36 बिरादरी का नारा देके सबकी वोट ले जाने का काम करता। पिछले 8.5 साल से आपका बेटा, आपका भाई, ये जो टीवी चल रहा था इसके अंदर आप देख रहे थे जो जन सेवा के कार्य किए हैं संस्था के माध्यम से। और मैं समझता हूं इस टीवी को भी छोड़ दो, जो मंच से भी जो चर्चा चल रही है उसको भी छोड़ो। आपने अपनी आंखों से 8.5 साल में अपने कानों से जो मेरे भाव हैं, जो मेरी भावना है, जो मेरे विचार हैं, वो आप तक पहुंचे हैं। फलां नाम का आदमी है, बजाने का रहने वाला है, अच्छे विचार है, अच्छी सोच है। और दूसरी तरफ जिस नेता का जिक्र किया, जिसने केवल राजनीति करी है भेदभाव की। हमारे गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, वाल्मीकि समाज भी है, बैकवर्ड समाज के भी लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यदि कोई परिवार ऐसा हो मुझे हाथ उठा के बताए कि भाई 15 साल वो नेता आपके बीच में रहा है, किसी गरीब परिवार को सहारा लगाया हो, किसी नरम का सहारा लगाया हो। उसने सहारा लगाया चुनिंदा लोगों को, 1-2 परिवार छाटे और उन्हीं के साथ वास्ता रखा, उन्हीं के साथ रिश्ता रखा। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने भी, मंच पे भी, ये बता देंगे बीएसटी में उसका कार्यालय और घर, वहां पे इन बुजुर्गों से अपने पैर दबवाता था। पैर दबवाता था कि वो झूठ बोलूं मैं, सारे कहे दबवाया करता। अपनी उम्र से 10 साल 15 साल 20 साल बड़े बुजुर्गों से पैर दबवाता था। हमारे गांव में भी आया होगा, गोटा मडवान भी आया है, 1.5-2-2.5 मिनट रहे हैं, कुर्सी मांग ले आते, उसका को चेला चपेला पहले आले 2 मिनट पहले बोला भाई कुर्सी है थारे, चाहे कुर्सी हो चाहे ना हो, चाहे गरीब आदमी के पर उसने कुर्सी जरूर चाहिए। और जब मंच पर लग रहा ना बड़ा उड़े बाज के पलोथी मार ले, लेकिन गोटा मडवाना होगा पर उड़े कुर्सी जरूर चाहिए। ये सारी चीजें आदमी का व्यक्तित्व दिखाती है कि जो आदमी इतने बड़े ओहदे पे होके बुजुर्गों से पैर दबवाता है। और गरीब आदमियों का तो मैं खुले मन से बोलता हूं, यदि हाथ उठा के बता दो जो आज तक किसी का घर का पानी भी पिया हो, तो किसी का पानी भी नहीं पिया। दलित परिवार का या किसी बैकवर्ड परिवार का तो पानी भी नहीं पीता। आओगा 2-4 दिन बाद प्या के देख लियो, चेक कर लियो, कदे छोरा झूठ बोल गया हो, पीता को नहीं। आज के समय में कोई व्यक्ति जो सोचता है कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व करूं और वो सोचता है कि भाई मेरी बिरादरी इतनी बड़ी
और सामने वाले की बिरादरी ये, इसके घर का क्यों पानी पीऊं, क्यों इसके घर के बर्तन को हाथ लगाऊं, क्या ऐसा व्यक्ति वोट का अधिकार रखता है? ऐसे आदमी को वोट दोगे? इस बात का फैसला इस चुनाव में लेना। बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे सारे सम्मानीय हैं, गांव गुआंढ से आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो आदमी अब की बार नए चेहरे के साथ, नए ड्रामे के साथ और नई कलाकारी लेके आया। जब यहां पर आएगा, लाइन से इस तरफ का जो हमारा क्षेत्र है, याड़ा आके, याड़े का भाषण न्यारा है, शहर आड़ा का न्यारा और खतरे आड़ा का भाषण न्यारा। याड़ा आके सिर्फ एक बात करे है, अकबला भाई चौधरीओ, अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता फलाना, मेरा नेता नो, मेरा नेता नो। एक बार उससे नो पूछ लिया, भाई जुड़ से नेता ने तू अपना बताओ है। जब वो नेता ये भी 5 साल पहले एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था, तन्ने को भी खोदी थी उस नेता की, तन्ने हरवाया था। उससे पूछना है, जिस नेता को तू कह रहे मेरा नेता थारी चौधर और सीएम है, उसी नेता की को भी तन्ने खोदी थी, तन्ने हरवाया था। उससे इस बात का सवाल पूछना। जवाब नहीं है। ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं, करे न्यूज सोचा है, मंच पे छोरा झूठ बोल के चला गया। सच्चाई यही है कि जब वो बड़ा नेता जिसको कहता है कि भाई मेरा नेता है, अरे तेरा कितना हो गया, जब वो खुद लड़ रहा था तने तो उसकी इसी तीसी कर दी। इसलिए ये वोट लेने का तरीका है, आपको चौधर की आड़ में, मुख्यमंत्री की कुर्सी की आड़ में आपका दिमाग घुमाने की कोशिश करता है। और हमारे जो गरीब भाई हैं, जो दलित भाई हैं, इनके बीच में जाकर कह भाई पुणे में ले जाए, थारियागा न कहे कूण में ले जाकर नु कहे सब 100 गज के प्लाट दूंगा। चाहे गांव में किसी को पंचायती जमीन रह रही हो, चाहे न रह रही हो, सब न बकावा है। कूण में ले जाकर नु कहे सबके 100 गज के प्लाट पक्के, तो मेरी वोट गिर दो, बनते अगले दिन दे दूंगा। इन माताओं से और जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, मैं बताना चाहता हूं, ये वही चेहरा है जिसने आपको 15 साल केवल ठगने का काम किया, सिर्फ वोट के अलावा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। अभी भी वही ड्रामा करने आया है, वोट के चक्कर में ये प्लॉट बांट रहा है। हमारे नौजवान साथी, एक आधा हमारा बुढ़ा भी भाई बुजुर्गों ने कूण में ले जा है, अब को सा पोता हो रहा है नौकरी जोगा, बोला हाँ हो रहा है, बोला तेरे पोते की नौकरी पक्की। सब तो नौकरी बांटता अंडा पर कूण में दे है, कान में खुसर खुसर करे, मंच पे न देता, कूण में ले जाके बकावे है, नौकरी देवे। उसको बता देना नौकरी मिलती भाई आजकल, जिसका बालक होशियार हो, जिसका बालक कमल पढ़ता हो, जिसमें काबिलियत हो, नौकरी उसने मिल रहा है भाई आजकल। गरीब के बालक ने, जिसके घर में ना पीछे है ना सिफारिश नेता की, नौकरी उसने मिल रहा है, कदे तो हमने बखाता हो। पहला जमाना था, अब पहला गांव के आदमी ने लेके जाओ, नेता पे प्रेम लो और फिर पीछा का जोड़ा बांधो, या फिर सिफारिश से नौकरी मिला करती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें गरीब घर का भी दिया जलता है, जिसके बच्चे में काबिलियत होती है, जो होशियार होता है, उसका अपने आप नौकरी मिल जाए। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं तो लास्ट में, क्योंकि काफी देर से आप बैठे हो, आगे भी कार्यक्रम है, इतना बोल के जा रहा हूं, थारे बालक सू, थारे में दिल्ली गढ़ आया हूं, यो 2 डंग पे बजाना रहा, किसान का बेटा हूं, छोटे किसान का, गरीब किसान का, अपनी मेहनत से, खुबात से यहां तक पहुंचा हूं। जब किसान का बेटा यदि तुमने नो लगे भाई एमएलए नहीं बन सकता, और एमएलए बनने के लिए नेता के घर में और नेता के घर की कोख नेता पैदा करा है,
मंत्री के घर में पैदा होना जरूरी हो तो भाई देख लियो, और जब तक नू लगता हो अब गरीब का बालक भी एमएलए बन सके, किसान का भी बन सके, तो फिर आने भाई के आने बेटे के बारे में सोच लियो। सीधा फर्क है, कोई घुमा फिरा के नहीं। जब तक नू लगता हो भाई मारा छोरा, किसान का छोरा, गरीब का छोरा, हाँ बढ़ाओगे एमएलए, और जब यह कंडीशन हो कि भाई एमएलए बनने के लिए उस माँ के कोख से जन्म लेना पड़ेगा जो मंत्री की घराड़ी हो या मंत्री के घर में हो या एमएलए के हो। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। यारा आगे थे डबरपुर में भाषण देगा, थारी चौधरी थारा सीएम है, मेरा नेता, और शहर में जाके नु कहे मंडी में बैठ के अगलाला जी देख लियो कदे गुंडा घर आ जा, आपके बेटे को, किसान के बेटे को शहर में जाके गुंडा बताता है। क्या मैंने किसान के घर में जन्म लिया तो मेरे पे मैं गुंडा हो गया? आप सब गुंडा हैं या ये सब बैठे गुंडे हैं? उससे इस बात का भी जवाब लेना है। अगर नेताजी आड़े थे तू चौधरी का पाठ पढ़ाना आ गया, सीएम बनाओ, अपनी चौधरी ले आओ, उड़े तुम्हारे बालक ने गुंडा बताओ शहर में जाके। 8.5 साल हो गए, आपने दाऊ व्रत के देख लिया छोरा, जब तक कोई सुई के नोक के बराबर भी निशान नहीं छोड़े के ऊपर। इब इलेक्शन आ गया, तुम्हारी बिरादरी को लेके, हमारे छोरे ने लेके तू हमने गुंडा बताओ है। इस बात का जवाब ले लियो। कदे नहीं सोचता हो वहां पे अग देवेंद्र कह रहा है, गली गली में जाके कहने लगा शहर में यो भाषण दे, अब देख लियो सेठ जी कदे गुंडा का राज आ जा, हमारे को गुंडा बताता है। यदि किसान के घर में जन्म लेके गुंडे की मोहर लगती है तो इस बात का फैसला तुम कर लियो। ये सारी चीजें हैं वो समझनी है कि भाई अपना कौन है, पराया कौन है। वो व्रत रखा, दाऊ व्रत लिया, गरीबा ने व्रत लिया, तुमने व्रत रखा, वो चेहरा है याड़ा थोड़ा चेहरा मासूम बना के आया है, भीतर तो वो भीतर तो नहीं बदल रहा। कदे न सोचो। अरे भाई एक बात बोल के जा रहा हूं, खुबात बतेरी कर रखी मैंने भी, थारे शामी कर रखी, बढ़िया विचार कर रखी, बढ़िया सोच। जब भाई 19-21 मेरी गेल होगी तो थारे वाला ताकत हिम्मत करते नहीं, वो एमएलए बनने की लाइन में आ जाओगा, सबका हौसला टूटेगा, मेरा नहीं सबका टूटेगा। सबने नु लगेगा भाई कोना किसान के घर में एमएलए नहीं बन सकते, नेता का पैदा होना पड़ेगा। इस बात का ध्यान कर लियो, सबका हौसला टूटेगा। एक मोहर लग जाएगी, अगर भाई देवेंद्र कादर ने इतनी मेहनत करी, इतने दिन तक करी, और भाई उसकी भी कसर मसर रहेगी तो एक मोहर यह लग जाएगी कि भाई कोना नेता की लाइन है, या तो आम तो अपना सरपंच और जिला पार्षद तक ठीक है, एमएलए थे नेता के बालक पढ़ेंगे, उन्हें घर में पैदा होना जरूरी हो जाएगा। इसलिए मैंने गर्भ मत मारियो है, पैदा होने का अधिकार तो सबको है ना, एक बार मौका सबका बढ़ता है, मेरे को गर्भ में मत मारियो, ठीक है ना। मैंने बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पद के काम करके दिखाया है, आप लोगों की सेवा की है। लोग तो चुनाव लड़कर मंत्री बन के कराया, मैंने बिना बने करे। तो ये सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना है। बेटे में और नेता का फर्क समझना है। अगर भाई नेता बढ़िया है कि हमारा छोरा बढ़िया है, उस बात का फर्क समझना है। इन सारी चीजों का ध्यान रख के 1 तारीख का इलेक्शन है, अपना करड़े होगा, चुनाव लड़ना है। नेता होगा थारे बीच में, भाषण देगा, चाय पानी पियो, सम्मान करियो, और भाई उससे पूछ लियो, नुकदे भाई ठीक है तेरा सुन लिया भाषण, चौधरी की भी सुन ली, अरे भाई सीएम की भी सुन ली, तेरे नेता की भी सुन ली, मेरा नेता यो है, मेरा नेता यो है। तेरा नेता यो कौन है भाई? तन्ने इस नेता का इलाज कर दिया साइड डाल का। तो इन सारी चीजों को समझ के तब कदम उठाना है। जो हमारी माता बहन, जो हमारे दलित समाज के भाई हैं जो ना आए हो, उनको भी समझा दियो, सारे बैठे अड़े
अब मैं कदे प्लॉटा के थारे सपने दिखावे, कोई प्लॉट मिलने वाले नहीं है। और भाई एक काम मेरे को सरपंच साहब ने दिया था, वाल्मीकि चौपाल का, वाल्मीकि चौपाल का काम अगले 1 हफ्ते में मंजूर हो गया, 1 हफ्ते में काम चालू हो जाएगा। नाले का सरपंच साहब कह रहे हैं कि नाले का भी हो गया है, वो जो डीपला नाला, हाँ, एक नाले का काम और एक चौपाड़ का काम, दोनों काम हो गए। और दोनों काम है यो शीला बैठा, हमारे दोनों ही खूब बात हुआ भाई, इसने दिया और मैंने जाके चक्कर काटे। है खेत के रास्ते तो इससे पहले हुई थी, जून से हो गए भाई, तो बता रहे हूं। अभी जो मेरे पास सबसे जरूरी 2 काम बताए थे, एक तो नाले का और एक वाल्मीकि चौपाल का। वाल्मीकि चौपाल की अगले 2 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में चढ़ाई लाग जाए, काम चालू हो जाए। ठेकड़ी लागेंगे चुनाव के बाद, मेरे तो झूठी आमद बुलाओ, जून सा ही बोलगा उसकी आमरूंगा। हाँ ठीक है, ध्यान रख ले मेरा, वो व्रत रखे बतेरे साल है, एक छोरे तो मौका देके तेको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ एक छोटी बात रह गई थी, रुक जाए 2 मिनट, एक बड़ा चक्कर पड़ रहा है, वो भी बताना था। रही वह बात कई बार भूल जाऊं, कई बार याद आ जाए। कई बार अपने देहात में एक समस्या आ रही, कोई नया परिवार, नया कोई हमारा चाचा ताऊ भाई मेरे से जुड़े ना हुए, अगर छोरे के विचार बढ़िया लागे, काम बतेरे साल हो गए, निस्वार्थ कर रहा है, और भाई के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन वो उसके दिमाग में एक बात आ जाए, अगर यार हमारे गांव का फलाने का छोरा, दूसरे उसका छोरा 4-5 आदमी आके दिमाग में नाम आ जाए, कदे यार हम इसकी खेल जुड़ जाए, और कदे मारी बूझे ना हुआ, ये 5-4 उसकी खेल घने आवा जावे। कहने का मतलब ये है, कई बार हमारे देहात में आदमी ने सोचे अगर भाई हम जुड़ते जावे, कदे हमारी की तो गिनती ना हुए, कि तो हमारी बूझे ना हुए, कदे उड़े लाइन में आखिर में खड़ा कर दे। ये बात कोई नेता नहीं बता के जाऊंगा, हरा भाई हूं, बेटा हूं, इसलिए बता के जा रहा हूं। डबलपुर गांव में ऐसे 50-60 परिवार आदमी हैं जिन्होंने आपके भाई को, बेटे को बरत के देख रखा है। मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं भाई, कोई भाई नया जुड़े या कोई काम लेकर आवे और मैं गांव के दूसरे आदमी में तसल्ली करूं, मगर भाई देखिए इसका काम करूं कि ना करूं। मेरे से सीधा जुड़ो, जो भाई पहले जुड़ रहे हैं, या कोई भाई के पास टाइम ऐसा है भाई वो महीने में 1-2 बार रामनवमी कर दे। कई हमारे सम्मानित ऐसे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी भी हैं, जो कई बार मिल रहे हैं, कई बार गांव में दुख सुख पावे मेरे तक कहते हैं, अब भाई देख देंद्र मारे बस की रोज की हाजिरी नहीं, कदे नहीं सोचता हो अब भाई हम रोज आओगे, देखा हम अपने काम में बिजी है, काम का हमारा हिसाब किताब नहीं करता, लेकिन हम तेरे साथ हैं। 10 आदमी हम तेरी चर्चा करे हैं, लेकिन रोज की हाजिरी मेरे बस की बात नहीं। इसलिए जो आदमी 1 साल में मिले, या कोई भाई जिसका मौका हो 2 बार मिले, महीने में 3 बार मिले, साल में 10 बार मिले, मेरे पास दोनों में कोई फर्क नहीं है। कदे नू सोच जाओ अब भाई देवेंद्र को तो बात करेगा, इसलिए कोई भी साथी मेरे लिए सब सम्मानीय है। जो भाई रोज आवे, तीसरे दिन आओ, वो भी सम्मानीय है, और भाई जो 6 महीने में आओ, साल में, वो भी सम्मानीय है। मन ने किसी के साथ 2 बात नहीं करी, ना फर्क करा कभी भी 2 बात नहीं करी। जिसने व्रत रखा उसको पूछ लो, ना 2 बात करूं, ना मेरे तेरे पुराने नेताओं का सिस्टम है। अब गांव में तसल्ली करूंगा, अब भाई के से इसका भाई सीधा जोड़ो, सबके पास फोन नंबर है, मेरा फोन लो, कदे जिंदगी में यह शिकायत नहीं पाओगे भाई मेरे काम के, मेरे में उसमें फर्क कर दिया, कोई भी सीधा जुड़ सके। धन्यवाद। चलो पीछे, हाँ
यहीं करो, आ जाओ, आओ आओ। चल पहले और कितने भी करा रखे हैं। ना ना, आज थोड़ा गड़ा दोबारा डूब रहे हैं।